आपने पिछले साल कोई प्रॉपर्टी बेची है? अगर बेची है तो 15 सितंबर तक अपना ITR जरूर भर दीजिएगा। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं और इस साल आपको कितना टैक्स भरना पड़ेगा? क्या इस बार टैक्स के रूल और रेगुलेशंस में कुछ चेंजेस आए हैं? कौन सा फॉर्म किस सिचुएशन में यूज करना है? आखिर क्या है इस पूरे टैक्स चेंज का तिया पाचा? आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं पूरी डिटेल के साथ। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। दरअसल बात यह है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उस साल आपको अमूमन एक मोटी आमदनी तो होती है, जो मुनाफा होता है उसे कहते हैं कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। इसी गेन पर सरकार टैक्स लगाती है। 23 जुलाई 2024 से पहले जमीन की खरीद फरोख्त में 20 का कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाता था, यानी कि 20% ये होता था। पर 2024 के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने टैक्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश में सारे तरह के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर फ्लैट 12.5% का टैक्स लगा दिया। अब आप कहेंगे कि 20% से 12.5% यानी टैक्स इतना घटा दिया, पर यहीं पर एक बड़ा पेंच है, एक डाउट है यहाँ पर। दरअसल 23 जुलाई 2024 से पहले जमीन से जुड़े हुए कैपिटल गेन्स पर 20% का टैक्स तो लगाया जाता था, पर इसके साथ ही इसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी जुड़ा हुआ था। पहले समझते हैं कि क्या होता है इंडेक्सेशन। तो आसान भाषा में इसे समझें तो इंडेक्सेशन एक तरह का मैकेनिज्म होता है जिसे किसी प्रॉपर्टी का करंट दाम सर्कल रेट के हिसाब से तय किया जाता है और उस हिसाब से ये देखा जाता है कि इस प्रॉपर्टी के बेचने पर आपको फायदा हुआ है या नुकसान, और उस हिसाब से प्राइस एडजस्ट हो जाता है, जिससे टैक्स काफी कम हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देती हूँ, जैसे मान लीजिए आपने अगर 10 लाख का घर खरीदा और 20 साल बाद उस घर का इंडेक्सेशन के हिसाब से प्राइस 50 लाख हो गया और इसके बाद आपने उस घर को 45 लाख रुपए में बेच दिया, तो सरकार के हिसाब से इस पर आपको 5 लाख रुपए का लॉस हो जाएगा और इस पर आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 मानी जाएगी और आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। अब समझ आई आपको बात? अब बात आती है, अब जब फ्लैट 12.5% का टैक्स लगा दिया गया है तो नए कानून के मुताबिक आपको अपना ITR भरते टाइम पर ITR 1 या ITR 4 फॉर्म की जगह ITR 2 या ITR 3 फॉर्म भरना होगा। ITR 2 और 3 के फॉर्म में कैपिटल गेन्स पर टैक्स भरने का ऑप्शन होता है। बाकी दोनों फॉर्म यानी ITR 1 और ITR 4 सिंपल सैलरीड इनकम और छोटे जो व्यापारी होते हैं उनके लिए होता है। अब कई बार लोग ITR भरते टाइम पर इस एक्स्ट्रा इनकम को कंसीडर नहीं करके ITR 1 या ITR 4 फॉर्म फिल कर देते हैं, नहीं तो कई बार आपको मिलने वाली टैक्स छूट जो है वो रुक जाएगी। अब आपको इस केस में क्या क्या छूट मिलेगी वो भी बता देते हैं और इसे कैसे आप अवेल कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप अपनी कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेचते हैं और उसी पैसों से कोई नई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो सेक्शन 54 और 54F के तहत आपको टैक्स में राहत मिल जाएगी, पर इस छूट को अवेल करने के लिए एक डेडलाइन है। आपको नई प्रॉपर्टी जो है वो 2 साल के अंदर अंदर खरीदनी होगी, जब आपने पुरानी प्रॉपर्टी बेची थी उसके, या फिर अगर आप उन पैसों से नई प्रॉपर्टी बनवा रहे हैं तो उसके लिए आपके पास 3 साल का टाइम मिलेगा। और कहीं अगर आप तय समय तक ये जो है नई प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाते हैं तो आपको वो पैसा एक खास अकाउंट जिसे कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम कहते हैं उसमें डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने पैसा CGAS में डाल दिया है पर 3 साल तक कोई नई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है तो ये पैसा अपने आप टैक्सेबल एसेट हो जाएगा। इसके साथ ही इस टैक्स की छूट की लिमिट 10 करोड़ पर तय है। तो अब सबसे जरूरी बात जिसे आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जो लोग फाइनेंशियल ईयर 24 to 25 में प्रॉपर्टी बेच चुके हैं उनके लिए ITR भरने की आखिरी जो डेडलाइन है वो है 15 सितंबर 2025। तो आपने इन सब बातों का ध्यान रखते हुए जल्द से जल्द इस तारीख तक सही ITR जरूर भर देना है। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स बिलो। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का YouTube चैनल। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें? किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम? आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं
और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है, तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।